इस वीडियो में आज हम देखेंगे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस को हिंदी में संयोजक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंजंक्शंस होता क्या है, दूसरा इसे हमें क्यों याद रखना चाहिए, और तीसरा हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए और ये किस काम आता है, मतलब कहाँ यूज़ होता है। ये वीडियो जितना ही लंबा होगा उतना ही नॉलेजफुल होगा और उतना ही इंटरेस्टिंग भी होगा। इस वीडियो को आपको पेशेंस से देखना होगा क्योंकि इसमें इंग्लिश के सभी कंजंक्शंस कवर किए हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कंजंक्शंस होते कैसे हैं। तो देखिए WH वर्ड व्हेन का मतलब कब होता है ये आपको पता होगा, लेकिन इसका एक और मतलब है जब। मतलब व्हेन का मतलब कब या जब दोनों होता है, लेकिन इसमें जो जब है वो एज अ कंजंक्शंस की तरह होता है। उसी तरह वेयर का मतलब कहाँ होता है, जबकि वेयर का एक और मतलब होता है जहाँ, एज अ कंजंक्शंस। तो इसी तरह कई सारे WH वर्ड्स का कंजंक्शंस की तरह भी यूज़ होता है। आगे देखते हैं। यट या बाई नाउ का यूज़ अभी तक या आज तक के लिए करते हैं, लेकिन अभी तक या आज तक के लिए टिल नाउ, सो फार, एज येट, इन सभी का यूज़ भी कर सकते हैं। उसी तरह आल दो, इवन दो या इवन इफ़ का यूज़ हालांकि, भले ही या यद्यपि के लिए करते हैं। तो ये तो थे वर्ड मीनिंग जैसे कंजंक्शंस, लेकिन कंजंक्शंस का यूज़ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे ऐसा करो कहीं ये ना हो जाए, वैसा करो कहीं वो ना हो जाए, न तो तुम जाते हो न तो मुझे जाने देते हो, न तो वो पढ़ता है न तो तुम्हें पढ़ने देता है, अमन जितना समझदार, दूध जितना सफ़ेद, कोयला जितना काला, अमन जितना होशियार। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। साथ ही हम देखेंगे ईदर आर, नेदर नार, वेदर आर, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इसके लिए मैं प्रैक्टिस वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन कवर होंगे इसी वीडियो से। साथ ही साथ इन सारे कंजंक्शंस के PDF नोट्स कहाँ पर अवेलेबल है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आल्सो, टू, एज वेल, इवन और ईदर। इन सभी का मतलब भी होता है और सेंटेंस में भी के लिए करते हैं, लेकिन इन सभी का यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। जैसे ये तीन आल्सो, टू या एज वेल, इन तीनों का यूज़ पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब सकारात्मक और प्रश्नवाचक, किंतु उसमें नॉट नहीं होना चाहिए। और इवन का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य में। अभी आप चिल रहिए, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी कंजंक्शंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ईदर का यूज़ नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए किया जाता है, नकारात्मक और नकारात्मक के साथ प्रश्न पूछा हो तो पहले देखते हैं इन तीनों में आल्सो का यूज़। आल्सो का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और वर्ब से पहले। और मैंने बताया था कि इन तीनों का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मतलब सकारात्मक वाक्य में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब प्रश्न पूछा गया हो उस वाक्य में भी का यूज़ हुआ है तब किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। वह भी स्कूल जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कोई नॉट नहीं लगा है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और ये सकारात्मक है और सकारात्मक के साथ भी लगा है। वह भी स्कूल जा रहा है, मतलब ही इज़ आल्सो गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह भी स्कूल जा रहा है? इज़ ही आल्सो गोइंग टू स्कूल। तो आप देख पा रहे हैं कि आल्सो का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे इज़ के बाद हुआ है, और मेन वर्ब से पहले। ठीक है। इसी तरह देखते हैं टू और एज वेल का यूज़। इन दोनों का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। वह भी स्कूल जा रहा है, वही सेंटेंस है जो हमने पिछले स्लाइड में लिया था। अच्छे से समझने के लिए तो ये बनेगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू या एज वेल। देखिए सेंटेंस के लास्ट में
टू या एज वेल, बीच में नहीं है। टू और एज वेल का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में ही करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, क्या वह भी स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू स्कूल टू या इज़ ही गोइंग टू स्कूल एज वेल। इस तरह से आप आल्सो का यूज़ सेंटेंस के बीच में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले, और टू और एज वेल का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। अब देखते हैं इवन का यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में भी का यूज़ हुआ हो तब। और इवन का यूज़ हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी भी वहाँ जाता है, अभी भी वहाँ जाता है। इवन अभी गोज़ देयर, इवन अभी गोज़ देयर। ये सकारात्मक मतलब पॉजिटिव था। अब देखते हैं नेगेटिव, अभी भी वहाँ नहीं जाता। इवन अभी डजंट गो देयर, इवन अभी डजंट गो देयर। तो इसमें मेन बात क्या थी, इवन सेंटेंस के पहले में लगता है हमेशा शुरुआत में, और पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य दोनों में लगता है। लेकिन इवन का यूज़ तब बिल्कुल भी नहीं करना है जब सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईदर। ईदर का यूज़ इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव नॉट लगा हो तब करते हैं, और इसका भी यूज़ सेंटेंस के लास्ट में, एंड में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह भी पढ़ता है? क्या वह भी पढ़ता है इंटरोगेटिव है। डज ही रीड ईदर, डज ही रीड ईदर। अब इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव देखते हैं, क्या वह भी नहीं पढ़ता? क्या वह भी नहीं पढ़ता, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव। डज ही नॉट रीड ईदर, डज ही नॉट रीड ईदर। तो इस तरह से ईदर के यूज़ नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ भी के लिए सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। बट का यूज़ तीन तरह से होता है, लेकिन के लिए, सिवाय या के अलावा के लिए, या किंतु पर परंतु का यूज़ हो तब। तो पहला देखते हैं बट का यूज़ सिवाय या के अलावा के लिए। एग्जाम्पल है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय स्कूल के। आई कैन गो एनी वेयर बट स्कूल। आई कैन गो एनी वेयर बट सिवाय या के अलावा मतलब स्कूल के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय पढ़ने के, या फिर आप कह सकते हैं मैं पढ़ने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी थिंग बट स्टडी। आई कैन डू एनी थिंग बट स्टडी। और एक बात, आप यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज़ बट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं बट का दूसरा यूज़ लेकिन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ताज जाऊँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई विल गो टू ताज बट आई डोंट हैव मनी। आई विल गो टू ताज बट आई डोंट हैव मनी। मेरे दो भाई हैं लेकिन उसके सिर्फ एक है। आई हैव टू ब्रदर्स बट ही हैज़ ओनली वन। आई हैव टू ब्रदर्स बट ही हैज़ ओनली वन। अब देखते हैं बट का तीसरा यूज़ किंतु पर परंतु के साथ किस तरह से होता है। जैसे, मैं बैठना चाहता हूँ पर कुर्सी कहाँ है। आई वॉन्ट टू सीट बट वेयर इज़ चेयर। तुम ताज देखना चाहते हो पर मेरे पास अभी समय नहीं है। यू वॉन्ट टू सी ताज बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यू वॉन्ट टू सी ताज बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, इस वक्त या अभी। तो आपने देखा बट का यूज़ तीन तरह से कर सकते हैं, किंतु पर परंतु के लिए, सिवाय या के अलावा के लिए, या फिर लेकिन के लिए, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले कंजंक्शंस पर। नेक्स्ट है एज वेल एज, जिसका मतलब है साथ ही साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। अमन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ गुड एज वेल। अमन एज वेल एज, अमन साथ ही साथ हिज फ्रेंड्स इज़ गुड एज वेल। आप इस सेंटेंस में एक बात देख पा रहे हैं कि हिज फ्रेंड्स के बाद आर लगाना चाहिए था, जबकि यहाँ पर इज़ लगा है। अमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ गुड एज वेल, जबकि इसे ऐसे होना चाहिए था, अमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गुड एज वेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। इसमें अमन फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इस का यूज़ होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह हिंदी साथ ही साथ अंग्रेजी भी बोलती है। शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश टू। शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज साथ ही साथ इंग्लिश टू, अंग्रेजी भी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एज वेल और टू का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में हुआ है भी के लिए, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का यूज़ जहाँ तक के सेंस में, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक अच्छा आदमी है। एज फार एज आई नो ही इज़ अ गुड पर्सन। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे, ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। दूसरा एग्जाम्पल है, जहाँ तक तुम जानते हो वो मैं भी नहीं जानता। एज फार एज यू नो दैट आई डोंट नो ईदर। एज फार एज यू नो, जहाँ तक तुम जानते हो, दैट आई डोंट नो ईदर, वहाँ तक तो मैं भी नहीं जानता। तो आपने देखा एज फार एज का यूज़ जहाँ तक के लिए। लेकिन जब जहाँ तक के साथ सवाल है ये जुड़ जाए तब कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे एज फार एज कंसर्न। एज फार एज कंसर्न्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं ग्रेजुएट हूँ। एज फार एज माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड आई एम अ ग्रेजुएट। एज फार एज, जहाँ तक माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड, मेरी पढ़ाई का सवाल है, आई एम अ ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। जहाँ तक भारत का सवाल है ये एक प्यारा देश है। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री। नेक्स्ट कंजंक्शन है एंड मतलब और, या फिर और मतलब या के सेंस में। पहले देखते हैं एंड मतलब और के सेंस में। मुझे एक पेन और कॉपी दो। मुझे एक पेन और कॉपी दो। गिव मी अ पेन एंड नोटबुक। गिव मी अ पेन एंड नोटबुक। उसे फल और दवाई दो। गिव हिम फ्रूट्स एंड मेडिसिन। गिव हिम फ्रूट्स एंड मेडिसिन। अब दूसरा देखते हैं और के सेंस में। मुझे एक पेन या कॉपी दो। मुझे एक पेन या कॉपी दो। गिव मी अ पेन और नोटबुक। गिव मी अ पेन और नोटबुक। उसे फल या दवाई दो। गिव हिम फ्रूट्स और मेडिसिन। गिव हिम फ्रूट्स और मेडिसिन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंड का यूज़ पेन और कॉपी दोनों मांगने के लिए किया गया है, लेकिन और का यूज़ पेन और कॉपी दोनों में से एक चीज़ मांगने के लिए किया है, या तो ये या तो वो। ठीक है, अब देखते हैं फॉर, एज, सिंस या बिकॉज। इन सभी का यूज़ चूँकि या क्योंकि के लिए, चूँकि या क्योंकि के लिए। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिंस का यूज़ सेंटेंस के शुरुआत में होता है और बिकॉज का यूज़ सेंटेंस के बीच में, और फॉर और एस का यूज़ सेंटेंस के शुरुआत या सेंटेंस के बीच में, दोनों जगह कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट कम एज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चूँकि मैं खुश था इसलिए हंस रहा था। सिंस आई वॉज हैप्पी हैंस आई वॉज लाफिंग। सिंस चूँकि या क्योंकि, आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, हैंस मतलब इसलिए, आई वॉज लाफिंग मैं हंस रहा था। चूँकि आप यहाँ पर सिंस की जगह फॉर या एज भी लगा करके इस सेंटेंस को चूँकि या क्योंकि के लिए बनाते तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सिंस, फॉर या एज का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जब फॉर का यूज़ सेंटेंस के बीच में करना हो, जैसे मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है, आई कैन नॉट कम फॉर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर से पहले कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। आई कैन नॉट कम, यहाँ पर कॉमा, फिर फॉर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। इनमें होने वाले सारे डाउट्स प्रैक्टिस से और नोट्स से क्लियर हो जाएंगे। नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं,
समय की बचत के लिए आप जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर आप खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज। एज मतलब जैसा, के नाते या के तौर पर। एक एक करके देखते हैं। एज का पहला यूज़ जैसा के सेंस में। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। एज यू थिंक एज यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो ये था एज का पहला यूज़ जैसा के सेंस में। अब देखते हैं दूसरा यूज़ के नाते के सेंस में। जैसे भाई के नाते, बहन के नाते, दोस्त के नाते, इस तरह का जब सेंस आता है तो कैसे बनता है। एग्जाम्पल है, बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एज ए बिग ब्रदर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। एज ए बिग ब्रदर, बड़े भाई के नाते, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब देखते हैं के तौर पर के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, वह यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता है। वह यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता है। ही वर्क्स हेयर एज अ मैनेजर। ही वर्क्स हेयर, वो यहाँ काम करता है एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पर। तो ये थे एज के 3 यूज़, जैसा के सेंस में, के नाते के सेंस में और के तौर पर के सेंस में। अब देखते हैं एज इफ़ या एज दो का सेंस मानो या जैसे कि के सेंस में। मानो या जैसे कि। एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ऐसे बोलता है मानो उसे सब पता हो, या फिर वो ऐसे बोलता है जैसे कि उसे सब पता हो। इस तरीके का जब सेंस आता है तो इसे बोलेंगे ही टॉक्स इन सच अ वे। ही टॉक्स, वो बोलता है, इन सच अ वे, ऐसे या इस तरीके से, एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, मानो वो सब जानता हो। एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग। इसे ऐसे भी बोल सकते थे, ही टॉक्स इन सच ए वे एज दो ही नोज़ एवरीथिंग, एज दो के साथ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो ऐसे देखी जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं, या वो ऐसे देखी मानो उसे कुछ पता ही नहीं। शी सा इन सच ए वे एज दो शी डिडंट नो एनीथिंग। शी सा, वो ऐसे देखी, इन सच अ वे, ऐसे या इस तरीके से, एज दो, कि मानो या कि जैसे कि, शी डिडंट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानती। तो एज इफ़ या एज दो का यूज़ मानो या जैसे कि के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एज एडजेक्टिव एज। ये तब यूज़ होता है जब आप किसी सिमिलैरिटी मैच करते हैं, किसी की सिमिलैरिटी, समानता मैच करते हैं। जैसे कोयला जितना काला, सूर्य जितना गर्म, पत्थर जितना मजबूत, इस तरह से। एग्जाम्पल से समझते हैं, उतना सफ़ेद जितना दूध, मतलब दूध के जितना सफ़ेद। कहने का सेंस ये है कि दूध के जितना सफ़ेद, उतना सफ़ेद जितना दूध। तो कैसे कहेंगे, एज वाइट एज मिल्क। एज वाइट, वाइट एक एडजेक्टिव है, एज वाइट एज मिल्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उतना अच्छा जितना राम। उतना अच्छा जितना राम, मतलब राम के जितना अच्छा। एज गुड एज राम। एज गुड एज राम। इसी तरह जब आप किसी चीज़ की उपमा देते हैं तो अभी आप बना सकते हैं, जैसे हाथी जितना बड़ा, सोना जितना महंगा, इस तरह से। नेक्स्ट है द मोमेंट या एज सुन एज। जैसे ही या ज्यों ही के लिए। जैसे ही या ज्यों ही। एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे बताना ज्यों ही अतुल आए। मुझे बताना ज्यों ही या जैसे ही अतुल आए मुझे बताना, इस तरह के सेंस में। तो ये बनेगा एज सुन एज अतुल कम्स इन्फॉर्म मी। एज सुन एज मतलब ज्यों ही या जैसे ही अतुल कम्स, अतुल आता है, इन्फॉर्म मी, मुझे बताना या सूचित करना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं द मोमेंट के साथ। जैसे ही वह आग को देखा चिल्लाने लगा। द मोमेंट ही सा फायर ही स्टार्टेड शाउटिंग। द मोमेंट ही सा फायर, जैसे ही वो आग को देखा, ही स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगा, मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है सो दैट, ताकि के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे अच्छी ट्रेनिंग दो ताकि वो जीत सके। गिव हिम द बेस्ट ट्रेनिंग सो दैट ही कुड विन। गिव हिम द बेस्ट ट्रेनिंग, उसे अच्छी ट्रेनिंग दो, सो दैट, ताकि, ही कुड विन, वो जीत सके। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाओ ताकि वो डॉक्टर बन सके।
गेट हर द बेस्ट एजुकेशन सो दैट शी कुड बिकम अ डॉक्टर। गेट हर द बेस्ट एजुकेशन, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाओ, सो दैट, ताकि शी कुड बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सके। नेक्स्ट है ईदर आर। ईदर आर मतलब या तो ये या तो वो। जब आप ऐसा कहते हैं या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो, या तो वो पढ़े या तो तुम पढ़ो, या तो तुम खेलो या तो मैं खेलूँगा, इस तरह से या तो ये या तो वो। एग्जाम्पल देखते हैं। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। इधर यू गो और लेट मी गो। इधर यू गो या तो तुम जाओ और या फिर लेट मी गो, मुझे जाने दो। दूसरा एग्जाम्पल है या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो। इधर यू रीड और लेट मी रीड। इधर यू रीड या तो तुम पढ़ो और मत या फिर लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। ये तो था या तो ये या तो वो के सेंस में। अब देखते हैं न तो ये न तो वो के सेंस में, मतलब नेदर नॉर। ना तो ये ना तो वो, ना तो तुम पढ़ो ना तो मुझे पढ़ने दो, ना ही तुम जाओ ना तो मुझे जाने दो, न तो उसे बुलाओ न उसे आने दो। इस तरह के सेंस में न तो ये न तो वो। एग्जाम्पल देखते हैं। न तो तुम देखो न उसे देखने दो। नेदर यू सी नॉर लेट हिम सी। नेदर यू सी, न तो तुम देखो, नॉर न ही लेट हिम सी, उसे देखने दो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ना तो तुम खाओ ना उसे खाने दो। नेदर यू ईट नॉर लेट हिम ईट। नेदर यू ईट, ना तो तुम खाओ नॉर लेट हिम ईट, न ही उसे खाने दो। नेक्स्ट है सच, मतलब ऐसे या इस तरह के। एग्जाम्पल से समझ आएगा। ऐसे गाड़ियाँ महंगी होती हैं। ऐसे गाड़ियाँ मतलब इस तरह की गाड़ियाँ महंगी होती है। सच कार्स आर एक्सपेंसिव। सच कार्स आर एक्सपेंसिव, महंगी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है। इस तरह के लोग दयालु होते हैं। इस तरह के लोग दयालु होते हैं। सच पीपल आर पोलाइट। सच पीपल, ऐसे लोग या इस तरह के लोग, सच पीपल आर पोलाइट, दयालु होते हैं। नेक्स्ट है सच एस, मतलब जैसे कि। एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग वहाँ थे, जैसे कि अमन, रवि, अतुल। मतलब आप देख पा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, वही है सच एस, मतलब जैसे कि या उदाहरण के लिए। तो इसे ऐसे कहेंगे। मैनी पीपल वर देयर सच एस अमन, अतुल, रवि। मैनी पीपल वर देयर, बहुत सारे लोग वहाँ थे। सच एस मतलब जैसे कि अमन, अतुल, रवि एक्सेट्रा, आदि आदि, इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इंद्रधनुष में बहुत से रंग होते हैं, जैसे कि हरा, पीला, नीला, लाल, इस तरह से। रेनबो हैज़ मैनी कलर्स सच एस ग्रीन, येलो, रेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इन सच अ वे, ऐसे या इस तरह से। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ स्लाइड पहले इसे बताया था। एग्जाम्पल है। वो ऐसे बात करता है कि कुछ पूछना चाहता हो। वह ऐसे मतलब इस तरह से बात करता है कि कुछ पूछना चाहता हो। ही टॉक्स इन सच अ वे एज इफ ही वांट्स टू आस्क समथिंग। ही टॉक्स इन सच अ वे एज इफ ही वांट्स टू आस्क समथिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम ऐसे काम कर रहे हो मानो तुम्हें जल्दी हो। मतलब तुम ऐसे इस तरह से काम कर रहे हो मानो तुम्हें जल्दी हो। यू आर वर्किंग इन सच अ वे, इस तरह से काम कर रहे हो, एज दो यू आर इन अ हरी। यू आर इन अ हरी, तुम जल्दी में हो या तुम्हें जल्दी है। एक बात और, अगर आपको याद हो तो जैसे कि या मानो के लिए एज इफ़ या एज दो, इन दोनों कंजंक्शन का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर एज या वाइल, जबकि के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा 10 साल की है जबकि हसन 3 साल का। सीमा 10 साल की है जबकि हसन 3 साल का है। सीमा इज़ ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड वाइल या वेयर एज हसन इज़ ऑफ 3। दूसरा एग्जाम्पल है। मैं 100 में 85 लाया जबकि तुमने 73। मैं 100 में 85 अंक लाया जबकि तुमने 100 में 73। आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100 वाइल यू 73। मतलब आई स्कोर्ड, मैंने लाया 85 आउट ऑफ 100, 100 में 85, वाइल जबकि
यू 73, तुमने 73 लाए। नेक्स्ट है स्टिल या इवन नाउ, आज भी या अभी भी के सेंस में। लेकिन इसका यूज़ सेंटेंस में अलग अलग जगह होता है। जैसे इवन नाउ का यूज़ सेंटेंस के एंड में मतलब लास्ट में, और स्टिल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, वह अभी भी पढ़ता है या फिर वह आज भी पढ़ता है। ही स्टडीज़ इवन नाउ, ही स्टडीज़ इवन नाउ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आज भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर। तो आज भी या अभी भी के लिए स्टिल या इवन नाउ का यूज़ करना है, लेकिन इवन नाउ का यूज़ सेंटेंस के एंड में और स्टिल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो सूनर हैड देन, जब आप कहते हैं कुछ किया ही था कि ये हो गया। एग्जाम्पल से समझ आएगा, मैं निकला ही था कि बारिश हो गई। नो सूनर हैड आई लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर हैड, ज्यों ही या जैसे ही मैं निकला ही था, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बारिश होने लगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने डांटा ही था कि वो रोने लगी। नो सूनर हैड आई स्कॉल्डेड हर देन शी स्टार्टेड क्राइंग। नो सूनर हैड आई स्कॉल्डेड हर, मैंने डांटा ही था, देन कि शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी, मतलब रोना शुरू कर दिया। एक बात और, आप यहाँ पर नो सूनर हैड देन की जगह एज सुन एज या फिर द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने गौर किया है तो सेंटेंस के फर्स्ट में शुरुआत में ही जैसे ही या ज्यों ही कुछ किया ही था का सेंस आ रहा है, जैसे ही या ज्यों ही। तो इसके लिए आप द मोमेंट या एज सुन एज का यूज़ करते हैं। जैसे ही किया ही था कि ये हो गया, जैसे ही ये आए मुझे इन्फॉर्म करना, एज सुन एज या द मोमेंट के यूजेस में देखे थे। नेक्स्ट है वेदर आर। वेदर आर का दो सेंस में यूज़ होता है, पहला चाहे के साथ या के सेंस में, और दूसरा की के साथ या के सेंस में। पहला देखते हैं चाहे के साथ या के सेंस में, जैसे चाहे वो खाए या ना खाए, चाहे वो बोले या ना बोले, चाहे वो बताए या ना बताए, चाहे वो देखे या ना देखे। तो इस तरह से चाहे के साथ में या के सेंस में। एग्जाम्पल है, चाहे वो जाए या ना जाए मैं तो ज़रूर जाऊँगा। वेदर ही गोस और नॉट आई विल डेफिनेटली गो। वेदर ही गोस और नॉट, चाहे वो जाए या ना जाए, आई विल डेफिनेटली गो, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। अब देखते हैं वेदर आर का दूसरा यूज़ की या के सेंस में, जैसे मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं, मैं बता नहीं सकता कि वो बोलेगा या नहीं, इस तरह से की या के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कह नहीं सकता कि वो जीतेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल विन और नॉट। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता, वेदर कि ही विल विन और नॉट, वो जीतेगा या नहीं। तो आपने देखा कि वेदर आर का यूज़ चाहे या की या के सेंस में किस तरह से होता है। अब देखते हैं आल्दो, दो, इवन दो और इवन इफ का यूज़ भले ही, हालांकि या यद्यपि के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, हालांकि मुझे जाना था पर मैं नहीं गया। दो आई हैड टू गो बट आई डिडंट गो, या फिर इवन इफ आई हैड टू गो बट आई डिडंट गो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, भले ही वो अनपढ़ है पर फिर भी इंग्लिश बोलना जानता है। दो या इवन दो ही इज़ इलिटरेट बट स्टिल ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आल्दो के साथ, भले ही वो बीमार थी या यद्यपि वो बीमार थी उसके बावजूद भी वह काम करती रही। आल्दो शी वॉज सिक, आल्दो शी वॉज सिक yet she kept doing the work, वो काम जारी रखी, काम करती रही। नेक्स्ट है अदरवाइज या ऑरिल्स। इन दोनों का मतलब अन्यथा, वरना या नहीं तो का सेंस जब आए तब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पढ़ने दो नहीं तो वो फेल हो जाएगी, या फिर उसे पढ़ने दो नहीं तो वो फेल हो जाएगी। लेट हर स्टडी अदरवाइज शी विल फेल। लेट हर स्टडी और इल्स शी विल फेल, यू कैन से। दूसरा एग्जाम्पल है, अपने भाई को कॉल करो अन्यथा वो तुम पर गुस्सा हो जाएगा। अपने भाई को कॉल करो अन्यथा वरना वो तुम पर गुस्सा हो जाएगा। मेक अ कॉल टू योर ब्रदर और इल्स ही विल गो एंग्री ओवर यू। तो इस तरह से अदरवाइज या और इल्स का यूज़ अन्यथा, वरना या नहीं तो के सेंस में करते हैं।
नेक्स्ट है टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। इन सभी का मतलब जब तक के लिए करते हैं, जब तक के लिए। एग्जाम्पल से समझ आएगा, जब तक मैं यहाँ हूँ चुप रहो, एज लॉन्ग एज, या फिर टिल। आप इसे बना सकते हैं एज लॉन्ग एज आई एम हेयर कीप क्वाइट, या फिर टिल आई एम हेयर कीप क्वाइट। उसी तरह टिल द टाइम आई एम हेयर कीप क्वाइट। तो इस तरह से जब तक के लिए इन सभी में से किसी एक का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मुझे अच्छा लगेगा। बाय द टाइम यू स्टे हेयर आई विल फील बेटर। बाय द टाइम, जब तक, यू स्टे हेयर, तुम यहाँ रहोगे, आई विल फील बेटर, मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरह हाउ एवर, देन आल्सो, स्टिल और येट, इन सभी का यूज़ फिर भी, तब भी, या इसके बावजूद भी जब आप इस तरह से कहते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, भले ही पापा ने मना किया है पर फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा। इवन दो डैड हैज़ रिफ्यूज्ड मी बट स्टिल आई विल गो देयर। इवन दो, भले ही, माई डैड हैज़ रिफ्यूज्ड मी, पापा ने मना किया है पर फिर भी, बट स्टिल आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसे सब कुछ आता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है पर तब भी उसे सब कुछ आता है। Although he is illiterate, yet he knows everything. Although, भले ही, he is illiterate, वो अनपढ़ है, yet, पर फिर भी, he knows everything, उसे सब आता है। वो कुछ नहीं जानता, इसके बावजूद भी लोग उसे बुद्धिमान समझते हैं। He doesn't know anything, then also people consider him as an intelligent. नेक्स्ट है लिस्ट और शुड। इसका यूज़ तब करते हैं जब आप कहते हैं ये करो कहीं ये ना हो जाए, वो करो कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरह के सेंटेंसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि हम देर हो जाए। जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड गेट लेट। वॉक फास्ट, जल्दी चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वी शुड गेट लेट, हमें देर हो जाए। मुझे एक प्लेट दो, कहीं ऐसा ना हो कि कप गिरकर टूट जाए। गिव मी अ प्लेट लेस्ट कप शुड फेल डाउन एंड ब्रेक। गिव मी अ प्लेट, मुझे एक प्लेट दो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि कप शुड फेल डाउन, कप गिर जाए, एंड ब्रेक, और टूट जाए। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका यूज़ न केवल ये बल्कि वो भी के लिए करते हैं। न केवल ये बल्कि वो भी। जैसे ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी, वो हिंदी ही नहीं बट आल्सो इंग्लिश, इंग्लिश भी बोलता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, अनुज ही नहीं बल्कि सलीम भी वहाँ गया था। नॉट ओनली अनुज बट आल्सो सलीम हैड बीन टू देयर। नॉट ओनली अनुज बट आल्सो सलीम हैड बीन टू देयर। तो इस तरह नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ यही नहीं बल्कि ये भी, या वही नहीं बल्कि वो भी, इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी, इसीलिए मैं इसके बाद लगभग 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं इसी रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आपको आंसर देने होंगे। और एक बात, ये कंजंक्शन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के बिना इंग्लिश को करेक्टली नहीं बोला जा सकता, क्योंकि प्रेपोजिशंस का सही यूज़ सही जगह पर करके ही इंग्लिश को करेक्टली बोला जा सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। बशर्ते, पर तब जब, यह पर शर्त ये है कि, जब इस तरह की बात आती है, कंडीशंस की बात आती है, मैं ये करूँगा पर तब, या मैं ये करता पर तब जब तुम मुझे बताते, मैं वहाँ जाता पर तब जब तुम ये बोलते। इस तरह के कंडीशंस में पर तब जब का यूज़ आए, या फिर पर शर्त यह है या बशर्ते का यूज़ आए, तब आप प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा पर तब जब तुम मुझे आइसक्रीम दिलवाओगे। मतलब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा बशर्ते, पर शर्त यह है कि, इस तरह का सेंस है, पर शर्त यह है कि तुम मुझे आइसक्रीम दिलवाओगे। आई विल गो विद यू प्रोवाइडेड यू विल गेट मी द आइसक्रीम। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, प्रोवाइडेड, पर तब जब, यू विल गेट मी द आइसक्रीम, तुम मुझे आइसक्रीम
दिलवाओगे। एक और ज़रूरी बात, आप यहाँ पर बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग की जगह बट ओनली इफ़ या बट ओनली व्हेन का भी यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा और ये सभी यूजेस 100% एक्यूरेट होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा बशर्ते तुम भी आना। मैं स्कूल जाऊंगा बशर्ते तुम भी आना। आई विल गो टू स्कूल प्रोवाइडेड यू आल्सो कम टू द स्कूल। अब देखते हैं बट ओनली व्हेन से कैसे बनता है। आई विल गो टू द स्कूल बट ओनली व्हेन यू आल्सो कम टू द स्कूल। आई विल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा बट ओनली व्हेन, पर तब जब यू आल्सो कम टू द स्कूल, तुम भी स्कूल आओगे। अब देखते हैं बट ओनली इफ़ से। आई विल गो टू द स्कूल बट ओनली इफ़ व्हेन यू आल्सो कम टू द स्कूल। आई विल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा बट ओनली इफ़, पर तब जब यू आल्सो कम टू द स्कूल, जब तुम भी स्कूल आओगे। नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, सो फार, येट, एज येट, बाय नाउ, टिल नाउ। इन सभी का मतलब अभी तक या आज तक होता है, अभी तक या आज तक। और इन सभी का यूज़ सेंटेंस के एंड में होता है। इन सभी का यूज़ जब अभी तक या आज तक के सेंस में हो तो इन सभी का यूज़ सेंटेंस के एंड में, ये बात ध्यान रखना है। एग्जांपल देखते हैं, मैंने अभी तक राहुल को नहीं देखा है। मैंने अभी तक राहुल को नहीं देखा है। आई हैवंट सीन राहुल, अब आप कोई भी लगा सकते हैं। आई हैवंट सीन राहुल येट, एज येट, सो फार, बाय नाउ या टिल नाउ, इस तरह से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह अभी तक या आज तक चीन में ही रहता है। वह अभी तक या आज तक चीन में ही रहता है। ही लिव्स इन चाइना, बाय नाउ, टिल नाउ, सो फार, इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं WH वर्ड्स का एज अ कंजंक्शंस क्या सेंस निकल कर आता है। तो सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको शायद पता हो कि व्हाट का एक और मतलब होता है, वो है जो। व्हाट मतलब जो। ये लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग दोनों के साथ काम करता है, जैसे जो के सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आएगा। एग्जाम्पल है, क्या तुमने देखा जो उसने किया। क्या तुमने देखा जो उसने किया। डिड यू सी व्हाट ही डिड। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, व्हाट ही डिड, जो उसने किया। व्हाट, जो, ही डिड, उसने किया। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन एज अ कंजंक्शन इसका यूज़ जब के लिए करते हैं, जब। एग्जाम्पल है, तुम वहाँ थे जब मैं नाच रहा था। तुम वहाँ थे जब मैं नाच रहा था। यू आर देयर व्हेन आई वॉज डांसिंग। यू आर देयर, तुम वहाँ थे, व्हेन, जब, आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था। तो इस तरह से व्हेन का यूज़ जब के सेंस में। अब देखते हैं वेयर का यूज़ कहाँ तो होता है, लेकिन जहाँ के सेंस में। कहाँ, जहाँ, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो वेयर का यूज़ जहाँ के सेंस में। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई नहीं होगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई नहीं होगा। नोबडी विल बी देयर, कोई नहीं होगा। नोबडी विल बी देयर वेयर, जहाँ आई एम गोइंग। नोबडी विल बी देयर वेयर आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हु का मतलब कौन और जो। हु का मतलब कौन और जो। मैं सिर्फ यहाँ कंजंक्शन में जो यूज़ होता है वही लिखा हूँ। यहाँ पर हु का मतलब कौन ऐसा नहीं लिखा हूँ, ये एज अ कंजंक्शन नहीं है और हमारा टॉपिक आज कंजंक्शन है, इसलिए इसे एज अ कंजंक्शन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हु का मतलब जो। एग्जाम्पल है, वो अमन है जो उस दिन मेरे साथ था। वो अमन है जो उस दिन मेरे साथ था। ही इज़ अमन हु वॉज विथ मी दैट डे। ही इज़ अमन, वो अमन है, हु, जो, वॉज विथ मी दैट डे, जो मेरे साथ था उस दिन। नेक्स्ट है whom, मतलब जिसे। whom मतलब जिसे। जिसे तुम याद कर रहे थे वो अविनाश है। The one whom you are remembering is अविनाश। The one whom you are remembering is अविनाश। नेक्स्ट है whose। whose मतलब जिसका। जिसका नाम कोमल है वो यहाँ आओ। Come here whose name is कोमल। Come here, यहाँ आओ। Whose name, जिसका नाम, is
कोमल, कोमल है। तो इस तरह हुज का मतलब जिसका। नेक्स्ट है हाउ। हाउ मतलब जैसे या जिस तरह से, जैसे या जिस तरह से। एग्जाम्पल है, बोलो जैसे मैं बोलता हूँ, बोलो जैसे मैं बोलता हूँ। स्पीक द हाउ आई स्पीक। स्पीक मतलब बोलो द हाउ आई स्पीक, जैसे या जिस तरह से मैं बोलता हूँ। ठीक है। इसी तरह के सभी WH वर्ड्स विद कंजंक्शंस के भी मीनिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें सारे WH वर्ड्स और उसके कंजंक्शंस के यूजेस हैं। इस चैनल में जाइएगा और ऑल WH वर्ड्स वाले वीडियो में मैंने वे सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है फॉर होम, जिसके लिए। समी वो है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शमी वो है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शमी इज़ द वन फॉर होम आई कैन डू एनीथिंग। शमी इज़ द वन, शमी वो है फॉर होम जिसके लिए आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर, जहाँ से। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। जाओ जहाँ से तुम आए हो। जाओ जहाँ से तुम आए हो। गो फ्रॉम वेयर यू हैव कम। गो जाओ, फ्रॉम वेयर जहाँ से, यू हैव कम आए हो तुम। विद whom, विद whom जिसका मतलब जिसके साथ, जिसके साथ। मेरा दोस्त वहाँ है जिसके साथ मैं घूमने आया हूँ। मेरा दोस्त वहाँ है जिसके साथ मैं घूमने आया हूँ। माई फ्रेंड इज़ देयर विद whom आई हैव कम टू विजिट। माई फ्रेंड इज़ देयर विद whom जिसके साथ आई हैव कम टू विजिट, मैं घूमने आया हूँ। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब जो कि नॉन लिविंग बीइंग मतलब निर्जीव के साथ ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल है, जो चीज़ मैंने देखा था वो सोना था। जो चीज़ मैंने देखा था वो सोना था। द थिंग विच आई हैड सीन वॉज गोल्ड। द थिंग जो चीज़ विच आई हैड सीन जो मैंने देखा था वॉज गोल्ड, सोना था। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ विच। ऑफ विच का मतलब जिसका। ऑफ विच मतलब जिसका, ये भी नॉन लिविंग के साथ ट्रीट किया जाता है। अमिताभ बच्चन के पास एक घर है जिसका नाम जलसा है। अमिताभ बच्चन के पास एक घर है जिसका नाम जलसा है। तो यहाँ पर घर एक नॉन लिविंग बीइंग है। अमिताभ बच्चन हैज़ अ हाउस ऑफ विच नेम इज़ जलसा। अमिताभ बच्चन हैज़ अ हाउस, अमिताभ बच्चन के पास एक हाउस है, घर है, ऑफ विच जिसका नाम जलसा है, नेम इज़ जलसा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शंस के ऊपर। अब आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मैं इसके लिए प्रैक्टिस वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन कवर होंगे। तब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है और हो सके तो आपको इसके नोट्स बना लेने हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स मिलकर ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।